हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी की एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हम ये वेबसाइट भी बनाएंगे, मॉडल को भी ट्रेन करेंगे, वी विल डू एवरीथिंग। ओके, सो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का रेज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप। टुडे इट्स टाइम टू क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। जैसे कि ये इंटरफेस आप देख रहे हो, जस्ट लेट मी फर्स्ट शो यू दैट हाउ इट वर्क्स। देर आर टू ऑप्शंस। वन कि यहाँ पे आप अगर आप चाहे तो आप डॉक्यूमेंट से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। सेकेंडली, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, लाइक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए आपको, सर्च एंड इट विल गिव यू दिस कीवर्ड। बट व्हाट इफ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, देन यू कैन आल्सो अपलोड दैट डॉक्यूमेंट। सो चूज फाइल, and I have a file by the name of test, and I'll show you. Okay, I'll show you that one. Click on this extract button. As you can see here, we have keywords, extraction result, robot, associative. These are all the keywords with a specific score. Okay, मेरे पास एक और है. Let me check another document. I have another one, new data, that's created by me. I'll show you a bit later. So click on this button. This time, as you can see, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश से रिलेटेड है, लाइक इंग्लिश, नाउन, ग्रामर, ऑल दीज आर दी स्पेसिफिक कीवर्ड्स। ओके, जस्ट लेट मी शो यू अनदर वन, दिस टाइम पीडीएफ। हम अपने सिस्टम को, इस वेबसाइट के कोड को इस काबिल बनाएंगे कि ये किसी भी टाइप का यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीड कर सकें। ओके, एज यू कैन सी दीज आर दी कीवर्ड्स। नाउ लेट मी शो यू दिस टेस्ट। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ऑल अबाउट रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेसेस एसोसिएशन। ओके, एंड द सेकंड न्यू डेटा जिसमें था अपना इंग्लिश वाला, आई लव टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज द बेस्ट टीचिंग लिटरेचर लैंग्वेज, नॉन प्रोनाउन। तो ये जस्ट उन वर्ड्स को उठा रहा है जो कीवर्ड्स है एक्चुअली। ओके, और ये है आपका डॉक्यूमेंट। जस्ट लेट मी ओपन इट अप, and this document I think neural network, about neural network, Bayesian, etc. Okay, so open up your notebook. सबसे पहले काम अपने ये करना है कि आपने इस डेटा को गेट करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम डेटा उठाएंगे कैगल से, लिंक यहाँ पे मौजूद है। आप जब ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको ये सारा का सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इस नोटबुक में जाके इस लिंक को डाउनलोड कॉपी करना और जाके एक नए क्रोम ब्राउज़र के न्यू टैब में पेस्ट करना, ठीक है, और इट विल रीडायरेक्ट यू टू द कैगल पेज। आप वहाँ से इस डेटा को डाउनलोड कर लेना। ओके, मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ, वैसे भी लिंक मौजूद है। नेक्स्ट थिंग, हम डेटा को गेट करेंगे, यानी डेटा को यहाँ पे लोड करेंगे। उसके बाद डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, चूँकि एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के साथ हम डील आउट करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटी हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम वेबसाइट बनाएंगे और इस मॉडल को यहाँ से पिकल करके वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सो लेट मी एड कपल ऑफ सेल्स। द फर्स्ट थिंग फॉर नाउ, जस्ट द फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड इज इम्पोर्ट अपना पेंडाज। अभी के लिए मुझे जस्ट दिस लाइब्रेरी चाहिए, पेंडाज एज पीडी। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ df, उसके बाद pd डॉट रीड csv करके मैं अपने इस डेटा को यहाँ पे लाता हूँ, जिसका नाम है पेपर csv। अच्छा, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कैगल से इस डेटा को डाउनलोड कर लेना, लेकिन जब आप डाउनलोड करते हो तो ये एक जिप फाइल है और इस फाइल में बहुत सारे डेटा सेट है CSV में, तो आपने जस्ट उठाना है पेपर्स डॉट CSV। ओके, फॉर नाउ। सो मैं इस पे फ़िलहाल के लिए हेड करता हूँ, और हेड करने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पे ID है, ईयर है, टाइटल है, इवेंट टाइप है, PDF नेम है, एब्स्ट्रैक्ट, पेपर, टेक्स्ट। सो एक्चुअली ये डेटा जो है ना, इसमें एब्स्ट्रैक्शन है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी किसी भी टॉपिक के बारे में एक डिटेल PDF लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और जिस टॉपिक पे वो PDF बनाया गया है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट फॉर नाउ लेट मी शो यू द शेप ऑफ दिस डेटा, देन वी विल सी। सो df डॉट शेप, and we have 7241 rows and 7 columns.
मैं क्या करूँगा, ये डेटा चूँकि थोड़ा बहुत बड़ा है, अगर आप चाहे तो आप इसके साथ काम कर सकते हो, बट मैं टाइम कंप्यूटेशन को बचाने के लिए इस डेटा को छोटा करता हूँ। सो df विल बी इक्वल टू अगेन df डॉट ILAC और उसके फर्स्ट 5000 रोज, ओके, और ऑल कॉलम्स रन करने के बाद अभी के लिए मैं अगर शेप दिखाऊँ, यू वुड सी दिस टाइम वी हैव 5000 rows and 7 column. Okay, now let's pre-process this data. अब flow को समझना. For now let me show you the df. इस डेटा में I don't need ID, year, title, event type, even though I need title, but पेपर टेक्स्ट एक्सप्लोर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरे लिए ये कॉलम बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी PDF या जो भी एब्स्ट्रक्शन है, उसका टाइटल और उसकी एब्स्ट्रक्शन यानी डिटेल नोट वो इस पेपर टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। सो मैं इसी के साथ काम करूंगा। सो इफ आई शो यू, इफ जस्ट आई शो, लेट मी शो पेपर, नाउ टेक्स्ट रन, दिस इज द पेपर, ओके, इन विच यू हैव actually 5000 documents. These are nothing but 5000 document. Let me show you the first document. I will type here index this. Okay, this is the information. ये एक टाइटल है, सबसे पहले ये एक टाइटल है यहाँ पे, फिर इसके बाद कंप्लीट डिटेल, इट्स क्वाइट बिग टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के बारे में बड़े डिटेल के साथ इन लोगों ने लिखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हर डॉक्यूमेंट के अंदर घुसेंगे, इसको क्लीन करेंगे और फिर इनसे जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है यानी कीवर्ड्स वो निकालेंगे। अब देखना, अगर अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ समझाने के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक बढ़िया कीवर्ड है, मैं इस तरह के कीवर्ड्स निकालूंगा। लाइक एसोसिएटिव एक कीवर्ड है, मैं ये भी निकालूंगा। एटोनोमस एक कीवर्ड है, ये निकालूंगा। ओसाका एक कीवर्ड है, ये भी निकालूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये डेटा अनक्लीन है। अनक्लीन इन द सेंस कि इसमें डिजिट है, इसमें सीक्वेंसेस है लाइक /n /r/t, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। स्पेशल कैरेक्टर लाइक जस्ट लेट मी एक्सप्लोर, मे बी देयर कुड बी, आई फाउंड लाइक स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड्स पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं HTML टैग्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस डेटा को क्लीन करेंगे, यानी इस टेक्स्ट को हम क्लीन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। सो व्हाट आई कैन डू, वर्किंग विद पेपर टेक्स्ट, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले जो भी टेक्स्ट है, जो 5000 डॉक्यूमेंट्स है, हर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा, HTML टैग्स रिमूव करूंगा, स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट्स रिमूव करूंगा, टोकनाइजेशन करूंगा, यानी हर सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करूंगा, कॉमा से सेपरेट करूंगा, स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव करूंगा। अब स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं इनको हम देखेंगे, और वो वर्ड जिनमें 3 लेटर्स है, सो लेट मी डू इट। फॉर नाउ फॉरगेट दिस थिंग, व्हाट आई कैन डू, आई कॉपी, नॉट कॉपी, आई इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक बढ़िया सा लाइब्रेरी है पाइथन में टेक्स्ट के साथ खेलने के लिए। इंपोर्ट अपना NLTK, ओके, एंड फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस में इंपोर्ट करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ कॉर्पस से स्टॉप वर्ड्स, ओके, ये स्टॉप वर्ड्स में अभी के लिए इंपोर्ट करता हूँ। एंड मुझे लिमिटाइजेशन भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए NLTK के अंदर एक एल्गोरिथम है, बहुत सारे हैं, बट फॉर नाउ व्हाट आई कैन डू, स्टेम डॉट पोर्टर से इंपोर्ट करता हूँ, दिस शुड बी पोर्टर, इंपोर्ट करता हूँ पोर्टर स्टेमर, रन इट। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो कैसे बनाऊंगा, देखना, मेरे पास दिस और स्टॉप वर्ड्स, सो ये स्टॉप वर्ड्स NLTK वाला, इसके अंदर एक फंक्शन होता है वर्ड्स, और आपको बताना पड़ता है एक लैंग्वेज। अगर मैं ये रन करूँ तो ये आपको जितने भी स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो बताएगा। स्टॉप वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में वो होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे। इंग्लिश में स्टॉप वर्ड्स लाइक द, फ्रॉम, टू, आई, ये भी मैं पिछले प्रोजेक्ट में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। सो आई विल नॉट कंज्यूम माई टाइम ऑन इट। सो स्टॉप वर्ड्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब देखना, एक्चुअली मैंने यही कोड किया। अब इसमें मैं पाइथन का सेट भी लगा सकता हूँ कि अगर कोई मुझे यूनिक वर्ड चाहिए, ये क्या करेगा, डुप्लीकेट को रिमूव करके आपको यूनिक वर्ड देगा।
बट एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी यूनिक थे, बट मैंने यूज़ किया मैं भी। अब मुझे कुछ कस्टम स्टॉप वर्ड्स चाहिए, क्योंकि इसमें टोटल आई थिंक 179 स्टॉप वर्ड्स हैं एनएलटी के वाले में, ठीक है, एनएलटी के वालों में। मुझे कुछ और भी चाहिए, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो स्टॉप वर्ड्स की तरह बिहेव करते हैं, तो वो भी मुझे रिमूव करने थे। तो मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया और उसको एक लिस्ट पास किया, और ये मेरे स्टॉप वर्ड्स है, ये मैंने अपने कस्टम स्टॉप वर्ड्स डिफाइन किए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एनएलटी के स्टॉप वर्ड्स हैं और जो मेरे स्टॉप वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन करूँगा। तो कंबाइन कैसे करूँगा, तो मैं इनको कंबाइन करता हूँ, कंबाइन इन द सेंस कि अब मुझे एक सिंगल वेरिएबल में, सो व्हाट आई कैन डू, आई अगेन टाइप द स्टॉप वर्ड्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, किसको, स्टॉप वर्ड्स को, यानी एक्चुअली आई एम गोइंग टू दिस एनएलटी के वाले स्टॉप वर्ड्स को लिस्ट में कन्वर्ट किया, और अब मैं इस पे लगाऊंगा यूनियन, यानी मैं जोड़ना चाहता हूँ किसको, दिस न्यू स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। और अब ये एक नए वेरिएबल में आ गया, दैट इज यूनियन, व्हाई इट्स नॉट यूनियन, just let me, why it's not working, let me check it again, union, list object, no attribute union, अरे भाई just let me check, ओके। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके like this, list object is no attribute, why list object, what do you mean by list object, it's a dictionary, oh just give me a second, okay, we'll see। so पता नहीं पहले क्यों एरर दे रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको एक ही सेल में सबको जोड़ दिया तो इसने काम कर लिया। अब हमारे पास फाइनली दिस आर द स्टॉप वर्ड्स, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंगल फंक्शन बनाऊंगा जो परफॉर्मिंग दिस ऑल स्टेप्स, सो व्हाट आई कैन डू, डेफ प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, और इसके पास एक टेक्स्ट आएगा। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को, यानी इस वाले टेक्स्ट को जो यूज़र भेजेगा यहाँ पे, इसको लोअर में कन्वर्ट करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सो रिटर्न फॉर नाउ, जस्ट लेट मी शो यू, रिटर्न दिस txt। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, फर्स्ट लेट मी चेक इट आउट दैट कि ये काम भी करता है या नहीं। दिस इज पाइथन, रन इट, एज यू कैन सी दिस इज पाइथन। अब यहाँ पे जितने भी कैपिटल में थे लेटर्स, उनको इसने स्मॉल किया। नेक्स्ट स्टेप टू रिमूव HTML टैग्स। अब जब ये डेटा आप एक्सप्लोर करोगे ना, स्पेशली दिस पेपर टेक्स्ट वाला कॉलम, तो इसमें बहुत सारे HTML टैग्स भी है। सो व्हाट आई वांट टू रिमूव देम ऑल। इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी। सो रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है, इस पर मैं लगाऊंगा एक पैटर्न। अब इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूँ एक HTML टैग रिमूव करने का पैटर्न। अब इसके अंदर एक एंगल ब्रैकेट्स, जब भी कोई टेक्स्ट HTML में होता है तो वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि डॉट स्टैरिक क्वेश्चन मार्क, अगर ये चीज़ आए तो आप इसको रिप्लेस करना विद दिस एम्प्टी स्ट्रिंग। किसके अंदर है, वो टेक्स्ट के अंदर है, और पलट के जो भी आएगा वो अगेंस्ट टेक्स्ट में स्टोर करेगा। जस्ट फॉर नाउ लेट मी रन इट। और अभी के लिए मैं सेंटेंस में जोड़ रहा हूँ H1, एक और पैराग्राफ इसमें ऐड करने वाला हूँ, लाइक नॉट पैराग्राफ या पैराग्राफ, हेलो वर्ल्ड, like this, and like this, run it, and yeah, it's worked। बट ये इसने इस चीज़ को इग्नोर मारा क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट से बाहर है, क्लोज यहाँ पे नहीं है। सो एक्चुअली इट शुड बी राइट हियर, और ये हमने क्लोज नहीं किया था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ H1 लाइक दिस, क्लोजिंग। अब देखना इसने काम कर लिया। सो इसने क्या किया, हेलो वर्ड इसके अंदर था, इसको छोड़ के जो टैग्स थे उनको रिमूव किया। सो इन अ वे हम बता रहे हैं
कि एंकल ब्रैकेट के अंदर, एंकल ब्रैकेट वी आर टेलिंग दिस वन, दिस क्लोजिंग एंकल ब्रैकेट वी आर टेलिंग दिस वन, कि इसके अंदर डॉट स्टेरिक क्वेश्चन मार्क ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है टैग्स को, उनको रिमूव करना। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म करनी है स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट्स। अब इसके लिए भी मैं अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा। सो इट विल बी इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट लाइक, अब यहाँ पे मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा, मैं नेगेशन का इस्तेमाल करूंगा और ये आपको कीबोर्ड के ऊपर 6 वाले बटन के ऊपर मिल जाएगा। ए से लेकर जेड तक और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक का अगर कोई लेटर आए, उनको छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें आए उनको इस स्पेस से रिप्लेस करना। अब इस दिस के बाद मैं ऐड करने वाला हूँ डिजिट्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस वन। ओके, लेट्स रन इट। मैंने इसको रन नहीं किया था आई थिंक। अब देखो यहाँ पे डिजिट और जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे उनको हमने रिमूव किया। दिस थिंग इज जस्ट टेलिंग कि इस इंटायर टेक्स्ट के अंदर कोई भी अल्फाबेट हो, लाइक लेटर्स ए बी सी डी, कैपिटल या स्मॉलर, उनको छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें आए दिस थिंग के साथ रिप्लेस करें। नेक्स्ट हमने परफॉर्म करनी है टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन का क्या मतलब है? हाँ, इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स है उनको मैं कामा से सेपरेट करना चाहता हूँ। सो टोकनाइजेशन, हाउ टू परफॉर्म टोकनाइजेशन, इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एनएलटी के लाइब्रेरी आपको परफॉर्म करता है वर्ड टोकनाइज। इसके अंदर अपना टेक्स्ट पास करो, ये देखो दिस इज़ पाइथन हेलो वर्ड। अब ये सारे वर्ड ब्रेक हो गए। नेक्स्ट हमने परफॉर्म करनी है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। सो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ इन द सेंस कि हमने स्टॉप वर्ड्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, txt विल बी इक्वल टू लिस्ट कंप्रीहेंशन का इस्तेमाल करता हूँ फॉर वर्ड इन टेक्स्ट। सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट पे यानी एक्चुअली दिस वन पे फाइनली यहाँ तक आ रही है, इससे 1 बाय 1 वर्ड उठाएगा। फर्स्ट टाइम दिस इज, देन पाइथन, देन हेलो, देन वर्ड। ओके, 1 बाय 1 उठाऊंगा और चेक करूंगा कि इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, ओके, और वो वर्ड हटा लेना, वो नहीं चाहिए जो इसमें है और इसके अंदर बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स। ये करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू दैट इज रिमूविंग वर्ड्स लेस देन 3 वर्ड्स। और यहाँ पे भी आपको वर्ड लिखना होगा ताकि पलट के ये आ जाए टेक्स्ट में। लेट्स रन इट। अब देखो दिस एक स्टॉप वर्ड है तो रिमूव हो गया, टू एक स्टॉप वर्ड है, फ्रॉम एक स्टॉप वर्ड है, हिज एक स्टॉप वर्ड है, देख वो रिमूव हो रहे हैं। ओके, इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। नेक्स्ट मेरा है कि अब देखो यहाँ पे एक वर्ड बना रहा हूँ मैं, हॉप। अब एक कीवर्ड है, लेकिन ये जो है ना ये 3 लेटर्स पर मुश्तमिल है। ऐसे कीवर्ड्स मुझे नहीं चाहिए। ये खामा मेरी डॉक्यूमेंट्स यानी मेरे डेटा सेट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉर्पस है, वो उसकी लेंथ बढ़ाएगा। सो अगेन वर्ड कंप्रीहेंशन फॉर एक फर्स्ट टाइम तो मुझे लूप चलाना होगा, हर बार वर्ड निकालना होगा टेक्स्ट से, और उसके बाद मुझे चेक करना होगा इफ द लेंथ ऑफ दैट वर्ड, यानी फर्स्ट टाइम ये उठाएगा दिस। अब इसके अंदर कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 कैरेक्टर है। इफ द लेंथ ऑफ वर्ड ग्रेटर देन 3 आर इक्वल टू 3, तो जो 3 के इक्वल हो और 3 से ग्रेटर हो, लेट्स रन इट एंड सी। या इट वर्कड, बट व्हाट इफ अगर मैं ये इक्वल वाला साइन हटाऊं तो यू वुड सी अब वो हॉप हट गया। तो 3 लेटर्स वाले भी मैंने हटा लिया। द फाइनल स्टेप दैट इज लिमिटाइजेशन। लिमिटाइजेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट लेट मी टाइप इट आउट, LMTR लिमिटाइजेशन। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, किसका बनाऊंगा? लिमिट पोर्टर स्टेमर का, या बिल्कुल मैं यहाँ पे स्टेमिंग के नाम से बनाता हूँ, ठीक है। पोर्टर स्टेमर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अगेन TXT को मैं यहाँ पे अगेन मुझे चलाना होगा अपना लिस्ट कंप्रीहेंशन फॉर वर्ड इन टेक्स्ट। सबसे पहले तो मैं 1 बाय 1 वर्ड उठाऊंगा और हर बार उठने के बाद मैं इस पे लगाऊंगा लिमिट स्टेमिंग। सो स्टेमिंग के अंदर होता है अपना एक फंक्शन स्टेम और उसको पास करूंगा दिस वर्ड। सो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अगर मेरे सेंटेंस में कोई वर्ड है, लाइक मैं यहाँ पे बता देता हूँ लविंग, तो मुझे लविंग नहीं चाहिए, मुझे ये पलट के दो लव, ठीक है, आसान और देसी भाषा में। अगर कोई है मूविंग
तो ये मुझे मूविंग नहीं चाहिए, मूव। तो ये क्या करेगा, आपके कॉर्पस यानी आपके डेटा के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हर वो वर्ड जो बेस फॉर्म में ना हो, उसकी थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, उसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, उसको बेस फॉर्म में ले आओ। इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को आनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ओके, सो इस सेंटेंस में मैं ऐड कर रहा हूँ मूविंग, लविंग, रन। ये देखो, लव लव आ गया, मूव मूव आ गया, तो मूविंग लविंग हट गया। दैट्स ग्रेट। एक आखिरी काम करना है, ये पलट के मुझे एक लिस्ट दे रहा है और मुझे ये चाहिए स्ट्रिंग, तो मैं इस चीज़ को जोड़ूंगा एक स्ट्रिंग से विद स्पेस डॉट, इस पे लगाऊंगा जॉइन और इसके अंदर पास करूंगा दिस टेक्स्ट, रन। अब देख, अब मैं इसको बेचता हूँ अपना ओरिजिनल सेट इन द सेंस कि जो पेपर वाला टेक्स्ट वाला कॉलम है वो, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ दिस फंक्शन। लेकिन इस टेक्स्ट वाले कॉलम में टोटल 5000 डॉक्यूमेंट्स है यानी रोज, तो मुझे लैम्डा का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा क्योंकि एक रो है नहीं कि मैं इसको बेचूं। सो लैम्डा एक्स और उसके बाद प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट का एक्स, और ये पलट के जो भी आएगा उसको मैं एक नई वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, दैट इज डॉक्स। लेट्स रन इट। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बड़ा है, तो मैं वीडियो को पॉज करके जब ये रन हो जाए फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करने के बाद इसने तकरीबन 3-4 मिनट्स लिए। अब लेट मी शो यू दिस डॉक्स। ये आपका नया डाटा है जिसमें जस्ट लास्ट पेपर टेक्स्ट वाला कॉलम है क्योंकि हमने इसी के साथ काम करनी है। सो अगर मैं अगेन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाऊँ यानी द फर्स्ट रो, देन यू वुड सी कि अब ये क्लीन है। अगर आप पहले के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हो तो करो, क्योंकि अब ये क्लीन हो चुका है, इसमें टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे एक स्पार्स मैट्रिक्स में। स्पार्स मैट्रिक्स इन द सेंस कि हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हर डॉक्यूमेंट, जैसे कि जस्ट लेट मी टाइप इट अगेन, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सको। ये टोटल 5000 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स है, एक वर्ड उस डॉक्यूमेंट में, लेट से ऑर्गन, एक्चुअली दिस इज ऑर्गेनाइजेशन इस डॉक्यूमेंट में अगर 5 टाइम्स आया है तो मैं इसको 5 नंबर दूं। अगर डेटाबेस 5 नंबर आया है तो इसको मैं 5 नंबर दूं। और ये करता है TF-IDF, लेकिन TF-IDF से पहले मैं इस पे लगाऊंगा काउंट वेक्टराइजर। लेट मी डू इट। सो ये थोड़ा सा आसान है आपको ज़्यादा। लेट मी जस्ट टाइप इट। सो फ्रॉम sklearn डॉट, ये आपको मिल जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से। आपको हमेशा की तरह ये इससे इंपोर्ट करनी है, दैट इज काउंट वेक्टराइजर। अब मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, काउंट वेक्टराइजर। अच्छा, जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप हमेशा कोशिश करना कि ये 3 चीज़ें पास करना, ठीक है। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में ऐसे वर्ड्स जो 95% अकर हो रहे हैं, यानी एक वर्ड है मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेल्फ, लेट से सेल्फ, ये 95% आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कीवर्ड हो ही नहीं सकता है। इसको मैं रिमूव करूंगा। और ये कौन करेगा, ये DF, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है मैक्स DF 0.95 में दे रहा हूँ। बाकी ये खुद संभालेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और मैक्स फीचर भी इसके अंदर आप दे सकते हो। मैक्स फीचर्स के मतलब जब ये स्पार्स एरे बनाएगा, स्पार्स मैट्रिक्स बनाएगा, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स कितने हो रहने चाहिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विजुअलाइजेशन की मदद से, आपको दिखाऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी टाइप। सो अभी के लिए मैं 5000 फीचर्स बनाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ ग्राम भी बताना पड़ता है। ये क्या चीज़ है, मैं अगर यहाँ पे 1 और 3 टाइप करो, इसका मतलब ये है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर जो एक इसके अंदर ग्राम्स होते हैं वो यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम तीनों होने चाहिए। दिस इज योर यूनिग्राम। एक सेंटेंस से आई लव टू कोड, इसमें आई एक सिंगल वर्ड है, दिस इज कॉल्ड यूनिग्राम, दिस इज कॉल्ड यूनिग्राम, दिस इज कॉल्ड यूनिग्राम, दिस इज कॉल्ड यूनिग्राम। मैं चाहता हूं कि ये भी लें। और इन द सेम सेंटेंस अगर 2 वर्ड एक साथ आए, लाइक आई लव टच में है, लव टू टच में है, टू कोड टच में है, ये है बाईग्राम, इसको भी ले ले। अगर इस सेम सेंटेंस में 3 वर्ड, जैसे कि आई लव टू, ये 3 वर्ड्स है, दिस इज कॉल्ड ट्राईग्राम, ये भी ले ले। और लव टू कोड, ये भी 3 वर्ड्स है, इसको भी ले। तो एक्चुअली दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि आप यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम तीनों को ले ले।
ओके, उसके बाद मैं इसमें फिट करूंगा cv डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करूंगा, यानी मैं अपने टेक्स्ट की काउंट निकालूंगा कैसे, वो किसके अंदर है, वो डॉक्स के अंदर है। और पलट के जो भी रिजल्ट आए उसको मैं क्या नाम दूं, उसको मैं नाम दूं वर्ड्स काउंट या जस्ट वर्ड काउंट वेक्टर्स। ओके, रन इट। अब ये भी एक हल्का पुल्का सा टाइम लेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ पीडीएफ और इसमें मैं विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ काउंट वेक्टर के, इसका क्या मतलब है। तो इस एग्जांपल को समझो। हमारे पास एक सेंटेंस है, हेलो माय नेम इज़ जेम्स, दिस इज़ पाइथन नोटबुक। अब ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट की जो हमने फर्स्ट 0 रो दिखाया, एक्चुअली आप समझो कि वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, वो एक डॉक्यूमेंट भी आप कहला सकते हो उसको। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ रो। ओके, सो हेलो इस सेंटेंस में कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। इज भी 1 टाइम आया हुआ है, और जेम्स भी 1 टाइम आया, इज 2 टाइम है, ठीक है, इज 2 टाइम है यहाँ पे, क्योंकि हेलो माई नेम इज जेम्स, दिस इज पाइथन नोटबुक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 रो में फर्स्ट नंबर है, 1 रो में सेकंड काउंट दिया गया है हर वर्ड को। तो एक्चुअली ये काउंट बताता है वर्ड की। अब बस आप इतना समझो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये एक स्पार्स मैट्रिक्स बन गया, जिसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो बन जाते हैं कॉलम, वो कॉलम बन जाते हैं, और जो उनकी काउंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब रोज बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखना, मैं इसमें हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंस होता है वर्ड का वो निकालूंगा, और वो करता है एक्चुअली ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो दिस इज अगेन, मैं यहाँ पे अगेन कॉपी करता हूँ दिस लाइन ऑफ कोड, जस्ट दिस लाइन ऑफ कोड, क्योंकि ये भी आपको फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ता है TF-IDF ट्रांसफार्मर, नॉट वेक्टराइजर, वी आर गोइंग ट्रांसफार्मर। तो मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, TF-IDF ट्रांसफार्मर विल बी इक्वल टू TF-IDF ट्रांसफार्मर। अब इसकी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यहाँ पे भी आप 2 चीज़ें बता सकते हो। स्मूथ DF अगर आप ट्रू रखते हो तो इसका मतलब है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड मौजूद नहीं है तो डिवीजन करते वक्त, क्योंकि इसके पीछे तो फार्मूला है, इसके पीछे फार्मूलेज है, कुछ मैथमेटिक्स है, वहाँ पे जो डिवीजन बाय 0 है उसको प्रिवेंट करे। बस इतना समझो कि ये डिवीजन बाय 0 को प्रिवेंट करता है अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई टर्म यानी वर्ड मौजूद नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी बता सकता हूँ यूज IDF, ये एक्चुअली हाईएस्ट वैल्यू देता है उन वर्ड्स को जो लेस अकर करता है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड बहुत कम आ रहा है तो यही एक्चुअली कीवर्ड है, वही तो होता है कीवर्ड। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम आएगा, क्योंकि जो बड़ा वर्ड होता है वो कन्वर्सेशन या टाइपिंग करते वक्त बहुत कम लिखा जाता है, तो वो एक्चुअली आपका कीवर्ड होता है। तो वो उसको मैं चाहता हूँ कि आप उसको हाईएस्ट वैल्यू दो। इसको भी मैं ट्रू करता हूँ। अब मैं इसको फिट करता हूँ अपने इस ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इसके अंदर मैं फिट करता हूँ किसको, वर्ड काउंट को, यानी जिसका मैंने काउंट निकाला, ठीक है। और पलट के जो भी आएगा इसको अगेन इन द सेम थिंग में मैं पेस्ट करता हूँ, लाइक सेव करता हूँ, ठीक है। सो ये काम करने के बाद एक्चुअली दिस 2 सेल्स का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने हर डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड का काउंट निकाला, फिर उस काउंट्स में जो इंपॉर्टेंस वर्ड्स है उनकी स्कोर्स निकाले और उन वर्ड्स को निकाले विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। बस इतना समझो। अब इस नोटबुक में एक आखिरी काम करते हैं, ठीक है। आखिरी काम ये कि अब हम निकालते हैं कीवर्ड्स के। अगर कोई यूजर कोई डॉक्यूमेंट या हमें देता है तो उस डॉक्यूमेंट से हम उसे जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो निकाल के देंगे, साथ ही साथ स्कोर भी। फिर उसके बाद हम वेबसाइट पे काम करेंगे क्योंकि वो कोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट आई कैन डू, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ प्रिंट की वर्ड्स। इसके पास एक IDX आएगा डॉक्यूमेंट्स का और एक कीवर्ड्स भी आएंगे। अब ये कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे इसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट व्हाट कुड बी, और DF जो ओरिजिनल DF है वो भी आएगा। और इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा स्लेशन, एक स्टाइल देता हूँ, ऑप्शनल है, आप दे या ना दे। सबसे पहले तो मैं टाइटल प्रिंट करूंगा
और वो मैं कैसे प्रिंट करूँगा। कोड ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना। दिस लाइन इज सिंपल, बट जो बाकी फंक्शन में बनाने वाला हो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। सो डीएफ के अंदर जाके उसका टाइटल निकालूंगा ऑन द टॉप ऑफ दिस IDX कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जस्ट लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, अगेन मैं इसी ही डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट भी प्रिंट करूंगा। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मिसिंग भी है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये ओरिजिनल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा अपना DF का एब्स्ट्रैक्ट कॉलम और ऑन टॉप ऑफ दिस IDX, यानी इसी ही इंडेक्स वाले डॉक्यूमेंट की एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट करूंगा, सेम लाइक दिस लाइन। फाइनल काम प्रिंट कीवर्ड्स, नॉट जस्ट मैसेज, कीवर्ड्स लाइक दिस। अब ये कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे? सो कीवर्ड्स एक्चुअली इसी के अंदर हैं। तो मैं इस पे एक लूप चलाऊंगा फॉर कीवर्ड इन दिस कीवर्ड्स कीवर्ड। तो प्रिंट कर दो आप कीवर्ड को एंड कीवर्ड्स के अंदर जाके के को, यानी मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस फंक्शन को यही पे कॉल करता हूँ। मेरे पास IDX नहीं है। अब मैं अगर ओरिजिनल डेटा में जाऊँ, दिस इज़ माय ओरिजिनल डेटा। ओके, मैंने एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्ट और ये टाइटल और अब ये पेपर वाला टेक्स्ट ये प्रिंट करूँगा। उसके कीवर्ड्स, उसका टाइटल, उसकी एब्स्ट्रैक्शन और यहाँ से मैं कीवर्ड निकालूंगा जो बड़े बड़े से कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत से एब्स्ट्रैक्ट मिसिंग है, डोंट वरी, विल फिक्स इट। नेक्स्ट, लेट्स आई एम गोइंग टू दिस फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। तो IDX में फिलहाल के लिए 1 रखता हूँ। अब ये यूजर का इनपुट नहीं है, ठीक है। यूजर नया इनपुट भी दे सकता है। ये तो हम फिलहाल के लिए टेस्ट मार रहे हैं, क्या के काम भी कर रहा है या नहीं वो वेबसाइट में हम देखेंगे। दीज आर कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, गेट कीवर्ड्स, जिसके पास एक IDX जाएगा, एक हमारा क्लीन डॉक्स जाएगा, और क्या जाएगा। अभी के लिए मैं 20 रखता हूँ। दिस विल बी माई टॉप कीवर्ड्स नंबर। सो एक्चुअली हमने क्या किया, और उसके बाद व्हाट आई कैन डू, इस फंक्शन के पास आ रहा है नॉट, दिस शुड बी DF, माई ओरिजिनल DF। तो मैंने इस फंक्शन को ID भेजा, दिस वन, और कीवर्ड्स भी भेजे एंड DF भी भेजा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी तक मैंने ये फंक्शन कॉल नहीं किया है, सो आई डोंट थिंक सो कि ये इसको मैंने बेचा, तो मैं इसको कीवर्ड बेचूंगा। मैं अब इस फंक्शन को कॉल करूँगा, प्रिंट कीवर्ड्स, और इसको बेचूंगा IDX यानी इंडेक्स, उसके बाद कीवर्ड्स यानी ये कीवर्ड्स। अभी ये कीवर्ड्स हमने निकाले नहीं है, तो इसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा, IDX कीवर्ड्स और क्या, और DF। सो एक्चुअली सबसे पहले कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करके इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसे IDX कीवर्ड्स ये सब कुछ सेंड करेगा। बट पहले उसने ये कॉल किया होगा ये फंक्शन, और उसने कीवर्ड्स निकाले होंगे, ठीक है। तो चलिए इस फंक्शन पे काम करते हैं। अभी के लिए मैं इनको 2 चीज़ें बेच रहा हूँ, ठीक है, IDX एंड डॉक्यूमेंट्स। या अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इसके ऊपर एक और काम भी मैं कर सकता हूँ। ये स्टेप मैंने नहीं बताए। कीवर्ड्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले फीचर्स नेम निकालने होंगे। जो हमने काउंट वेक्टराइजर बनाया था उसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उसके फीचर नेम निकालोगे। फिर वर्ड काउंट करेगा यूजर डॉक्यूमेंट का। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इसको आसान बना देता हूँ। सो फीचर नेम्स विल बी इक्वल टू, अभी के लिए अगर मैं CV के अंदर जाके, CV हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, राइट हियर, कहाँ है, दिस इज CV। ओके, ये एक ट्रांस CV है जिसके अंदर एक स्पार्स मैट्रिक्स है। लेकिन मुझे मैट्रिक्स नहीं निकलवानी, मुझे एक्चुअली कीवर्ड्स के नेम्स निकलवाने हैं। तो गेट फीचर नेम्स आउट, रन इट, और ये देखो ये उसने निकलवा दी। अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। सो अगर मैं इसकी लेंथ निकाल के दो और चेक करो कि कितने कीवर्ड्स हैं, सो 5000, क्योंकि हमने 5000 फीचर्स ही दिए थे, ठीक है। एक्चुअली इसने फीचर्स बता दिए। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, फीचर नेम्स, रन इट, क्योंकि ये मुझे आगे काम आएगा। एक बात और,
इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप समझते हो कि ये कोड बहुत ट्रिकी है या मुश्किल है तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइम तो मुश्किल होगा, लेकिन जब इस कोड को आप 2 to 3 टाइम्स टाइप करते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट करने के बाद कोई भी NLP प्रोजेक्ट आप चुटकियों में करने के काबिल होगी। सो व्हाट आई कैन डू, डेफ गेट कीवर्ड्स के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा जो नीचे मैंने कॉल भी किया है। इसके पास एक इंडेक्स आएगा डॉक्यूमेंट का और एक पूरा का पूरा डॉक्स आएगा। ओके अब द फर्स्ट थिंग इस फंक्शन के अंदर, ये एक यूजर का डॉक्यूमेंट है, ये कोई क्लीन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्लीन है, दिस इज अ क्लीन डॉक्यूमेंट, लेकिन ये टेक्स्ट है। अब इस पे मुझे परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन जो यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, यानी इसकी वर्ड काउंट भी निकालनी होगी और वर्ड्स इंपॉर्टेंस भी निकालनी होगी। सो इस फंक्शन के अंदर व्हाट आई कैन डू, एक कमेंट भी मार सकता हूँ, गेटिंग वर्ड्स काउंट एंड इम्पोर्टेंस। ये कोड सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एवरीथिंग। सो डॉक्स अंडरस्कोर वर्ड काउंट विल बी इक्वल टू, अब मेरे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है TFIDF ट्रांसफार्मर। मैं वर्ड की इंपॉर्टेंस निकाल रहा हूँ हर डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे अब इस बार आपको ट्रांसफॉर्म लगाना होगा क्योंकि ये एक ट्रेंड है। और लेकिन इसके लिए आपको पहले वर्ड की काउंट निकालनी होगी, और वो कौन निकालता है, काउंट वेक्टराइजर। यहाँ पे भी आपको ट्रांसफॉर्म लगाना होगा और यहाँ पे आपको पेश करना होगा अपना डॉक्स विद दिस स्पेसिफिक ID X यानी इंडेक्स। अब पलट के जो भी आएगा पिछली बार की तरह ये एक स्पार्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस स्पार्स मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट को सॉर्ट करते हैं उस स्पार्स मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट को। समझने ट्रिकी है, आई नो कि ये कोड ट्रिकी है, फर्स्ट टाइम बहुत ट्रिकी है, बट समझने की कोशिश करना। सो सॉर्टिंग स्पार्स मैट्रिक्स। अब मैं किस चीज़ को सॉर्ट करूँ, आई एम थिंकिंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि आसान कोड का इस्तेमाल करूँ। तरीके बहुत है, बट आई वांट टू यूज़ सम बिल्ट इन मेथड्स। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो ये डॉक्स वर्ड्स काउंट है, क्योंकि अब ये यूज़र के इनपुट डॉक्यूमेंट की हमने एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाई। इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक्स वर्ड्स काउंट, और इस पे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टू को। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बनाता है लाइक दिस, ये इसी तरह के कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है। अब मैं इससे निकालूंगा कॉलम्स नेम, ठीक है, कॉलम्स, और ये जो डेटा है दिस स्पार्स मैट्रिक्स ये निकालूंगा, और इनको एक वेरिएबल में अभी के लिए मैं इसको अगेन डॉक्स को देता हूँ, ठीक है। डॉक्स वर्ड काउंट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ओके सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टपल्स के नाम से। यहाँ पे मैं पाइथन के जिप का इस्तेमाल करूँगा, इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। जिप के अंदर जाके मैं दो चीज़ें निकालूंगा, कॉलम एंड डेटा। वो किससे निकलेगा, इस डॉक्स वर्ड्स काउंट से निकलेगा। सो डॉक्स वर्ड्स काउंट डॉट, इसके अंदर जाके कॉलम निकाल रहा हूँ, दिस थिंग, ओके। ये जो कॉलम है, इन माई केस देर आर अ लॉट ऑफ कॉलम, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा स्पार्स मैट्रिक्स बन चुका है। और उसके बाद डेटा भी निकालता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्ट इन है डेटा, हो गया, बस ये काम हो गया। मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसके कॉलम और डेटा को निकाल के टपल में स्टोर किया। जिप का इसलिए इस्तेमाल किया कि ये पेयर्स बनाता है। मेरे पास दो चीज़ें, कॉलम एंड डेटा। मैं हर डॉक्यूमेंट के लिए, मेरे पास 5000 रोज है, हर रो के लिए क्या करता हूँ, एक्चुअली इन दिस केस वी हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट, तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर ये बहुत सारे टपल्स बनेंगे, तो मैं कॉलम और डेटा का पेयर बना रहा हूं, और वो पेयर जिप बनाता है, टपल्स आएगा। अब इस टपल्स को मैं सॉर्ट करता हूं, तो मुझे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पाइथन का फंक्शन है सॉर्टेड, और इसको पास करता हूं टपल्स। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टपल्स हैं, कोई एक टपल नहीं है, तो मैं लैम्डा का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे आप की देते हो, और की के अंदर आप बताते हो लैम्डा एक्स, और फिर अब मैं x का 1 और x का 0, एक्चुअली आई एम गोइंग टू, दिस विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, दिस विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पे समझाना थोड़ा सा ट्रिकी है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, बट
करने के बाद मैं अगेन भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और रिवर्स को रखते हैं ट्रू, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, sorted items। सो फर्स्ट इस फंक्शन के पास एक डॉक्यूमेंट आ गया और एक इंडेक्स आ गया, ये यूजर का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब हमारा जो मॉडल ट्रेन हुआ है, एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किए हैं वो एक स्पार्स मैट्रिक्स है, तो इसको भी एक स्पार्स मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट करना था। तो ये ऑपरेशन करने के बाद स्पार्स मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, लेकिन इस स्पार्स मैट्रिक्स के हमने कोऑर्डिनेट बनाने थे और उन कोऑर्डिनेट को हमने सोर्स करने थे। तो दिस लाइंस ऑफ कोड यूज फॉर एक्चुअली दिस थिंग। अब नेक्स्ट, सो इस फंक्शन के अंदर हम निकालेंगे टॉप 10 कीवर्ड्स, गेटिंग टॉप 10 कीवर्ड्स। अब इसके अंदर मैं एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, ठीक है। टॉप n विल बी इक्वल टू 10, मे बी यूजर 20 चाहे तो वो चेंज कर सके, ठीक है। ये भी एक बढ़िया टेक्निक है। सो सबसे पहले जो सॉर्टेड आइटम्स है इसको मैं अगेन अपडेट करूंगा। कैसे अपडेट करूंगा, मैं इसको देता हूँ अपना टॉप n, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एक लूप चलाऊंगा, लेकिन लूप से पहले मैं यहाँ पे 2 एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्कोर निकालूं और फीचर्स भी निकालो। फीचर्स मतलब कीवर्ड्स। ये 2 एम्प्टी लिस्ट है जिसमें मेरा लूप क्या करेगा, एक इंडेक्स निकालेगा और एक स्कोर निकालेगा, कहाँ से, सॉर्टेड आइटम से। और हर बार चलने पे मैं इनमें अपेंड करूँगा। सो स्कोर में अपेंड करूँगा, स्कोर में वेल्स में अपेंड करता हूँ अपना स्कोर, लेकिन ये फ्लोट में होगा तो मैं राउंड अप करता हूँ इसको, राउंड बाय 3 वुड बी परफेक्ट। और साथ ही साथ में फीचर वैल्यूज़ भी यहाँ पे जो है ना, फीचर वैल्यूज इसमें भी अपेंड करता हूँ अपना। इसमें मैं क्या चीज़ अपेंड करूँगा, अब देखना, इसमें मैं फीचर नेम्स, ठीक है, फीचर नेम्स अपेंड करूँगा ऑन टॉप ऑफ दिस IDX। सो इस लूप का काम ये है कि ये आपको हर कीवर्ड का स्कोर और हर कीवर्ड का नेम निकाल के देगा, क्योंकि जो सॉर्टेड आइटम्स है, सॉर्टेड आइटम्स ये किसकी है, ये यूजर की जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक फाइनल रिजल्ट है। अब इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं टॉप n को निकालूं, तो मैं इस पे एक लूप चलाऊंगा। जो सबसे ज्यादा स्कोर वाले हैं उसकी IDX और उसका स्कोर, दिस शुड बी स्कोर, निकाल कर दो और स्कोर में अपेंड कर दो स्कोर, एंड फीचर वेल में अपेंड कर दो फीचर नेम्स। अब दिस फीचर नेम इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर, और ये जो हमारा ट्रेंड CV था उससे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। या अब लास्ट काम हम यहाँ पे करते हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं एक डिक्शनरी बनाऊं ताकि मैं इसमें फाइनल रिजल्ट को स्टोर करूं, फाइनल रिजल्ट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट्स नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब अगेन मुझे एक लूप चलाना होगा जो इंडेक्स निकालेगा इस बार, किसके अंदर, रेंज लगाता हूँ किसके ऊपर, लेंथ ऑफ फीचर वेल्स, ठीक है, मेरे कीवर्ड्स के नेम इसी के अंदर हैं। और हर बार चलने पे मेरा गोल है कि मैं रिज़ल्ट में इनको डालूँ, तो रिज़ल्ट्स के अंदर जाके फीचर नेम्स या फीचर वेल्स यानी जो कीवर्ड्स हैं इस IDX पे उसको मैं असाइन कर दूंगा स्कोर इस IDX पे, और पलट के मैं रिटर्न करता हूँ रिजल्ट को। दैट्स द फंक्शन, ओके। कंपाइलर में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, कीवर्ड्स को देगा दिस गेट कीवर्ड्स वाला फंक्शन अपने साथ लेके IDX एंड डॉक्स, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके पास एक इंडेक्स है, एक डॉक्यूमेंट है, ये यूजर का है, लेकिन अभी के लिए हमने जस्ट इस ID पे पड़ा जो डॉक्यूमेंट है वो उठाया है, ठीक है, यानी फर्स्ट आई थिंक सेकंड वन, विल सी, ओके। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक थर्ड डिफॉल्ट पैरामीटर पास किया, यानी मैं 10 टॉप कीवर्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये जो यूज़र का डॉक्यूमेंट है इसको पहले मुझे इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी काउंट निकलवानी थी और हर वर्ड की इंपॉर्टेंस भी निकलवानी थी। फॉर दैट आई हैव यूज दिस लाइन ऑफ कोड।
अब ये एक स्पार्स मैट्रिक्स बन जाता है आफ्टर यूजिंग दिस लाइन ऑफ कोड। तो मुझे इसको सॉर्ट करना था, तो उसके लिए मुझे ये सारा का सारा जुगाड़ लगाना पड़ा। हाँ, टू कोऑर्डिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करके इस वर्ड काउंट यानी इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, अगेन अपडेट किया, फिर इस पर जिप लगा के इसका कॉलम और इसका डाटा निकलवाया और टप्पल में स्टोर किया। अब ये बहुत सारे टप्पल्स हो गए, तो मुझे सॉर्ट करना था इसको, इसलिए टप्पल्स पास करते वक्त मुझे लैम्डा पास करना पड़ा। और दिस 0 and 1 एक्चुअली रिप्रेजेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बिकॉज देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स, और रिवर्स को मुझे ट्रू रखना पड़ा। एंड अगेन सॉर्टेड आइटम्स को यहाँ पे मैंने ये दे दिया। अब मुझे इस सॉर्टेड आइटम्स के अंदर चाहिए थे टॉप 10 कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर, तो ये भी मुझे अपडेट करना पड़ा। अब मुझे निकालना था स्कोर और कीवर्ड, तो मुझे ये दो एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करने पड़ी और इस सॉर्टेड आइटम्स पे लूप चलाना पड़ा। हर बार चलने पे क्या करना मुझे पड़ा, इंडेक्स और स्कोर निकालना पड़ा, और स्कोर में अपेंड करते गया स्कोर को एंड फीचर वैल्यू में अपेंड करते गया फीचर नेम्स को। फिर मुझे फाइनल रिजल्ट स्टोर करना था, तो अगेन मुझे ये लूप चलाना पड़ा और रिजल्ट के फीचर कीवर्ड पे पड़े इंडेक्स को असाइन किया स्कोर पे पड़े इंडेक्स को, और रिजल्ट पलट के लेट्स रन इट देयर इज अ मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, उप्स आई हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है। ट्रांसफार्मर को आप इस तरह, ये जो इसके अंदर आपको इस तरह ये पास करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स रन इट अगेन। या दिस आर योर टाइटल, अ मेन फील्ड थियोरी ऑफ लायर टीवी ऑफ, ये एक्चुअली दिस वन है, आई थिंक दिस वन, अ मेन फील्ड थियोरी ऑफ लायर, क्योंकि हमने इंडेक्स पे पढ़ा जो था 1 दिया था। अगर मैं इंडेक्स को चेंज करूँ, अब एज यू कैन सी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मिसिंग है, तो एब्स्ट्रैक्ट इज मिसिंग, बट कीवर्ड्स को देखो और ये सारे के सारे कीवर्ड्स विद स्पेसिफिक वैल्यूज यहाँ से पेपर से उठाए जा रहे हैं। व्हाट वी कैन डू, मैं एक और चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स पे पढ़ा था, वो कुछ रिपोर्ट से आई थिंक रिलेटेड था। रन इट अगेन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएटिव डेटाबेस एंड इट्स एप्लीकेशन, तो दिस इज योर रोबोट, दिस इज योर डेटाबेस कैमरा, ओके इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। अगेन इसका एब्स्ट्रैक्ट भी मिसिंग है, तो चलिए तुक्का लगाते हैं, मे बी या तुक्का नहीं, इसका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे है, किस इंडेक्स पे है 4995। सो अगर 4995 पे जाओ 4995, अब ओके ये इंडेक्स है ही नहीं, तो मुझे 4 देना था, 4995। अब देखो दिस इज द टाइटल, लो रैंक टाइम फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस, ये क्या है। सो मैनी सिंगल चैनल सिग्नल, दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन एंड दिस आर द कीवर्ड्स, ओके। सो आवर सिस्टम वर्किंग क्वाइट गुड। एक लास्ट काम करते हैं, अब हम यहाँ से कुछ नेसेसरी फाइल को पिकल करते हैं ताकि हम उनको वेबसाइट में यूज़ कर सके, यानी वहाँ पे इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि ये सारा का सारा कोड मैं वहाँ पे अगेन टाइप नहीं कर सकता। सो लेट्स डू इट। मुझे चाहिए क्या, मुझे 3 चीज़ें चाहिए जो ट्रेंड है मेरे। मुझे चाहिए दिस CV, ओके, ये CV मैं यहाँ से उठाऊँगा, एंड दिस TF-IDF ट्रांसफार्मर, ये भी मुझे चाहिए, और ये फीचर नेम्स, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। सो आपको कुछ नहीं करना होगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टाइप हियर इंपोर्ट पिकल लाइब्रेरी, और पिकल के अंदर जाके आपको लगाना है डंप, और इसके अंदर आपको बताना है जिस मॉडल को आप यहाँ से पिकल करना चाहते हो वो है CV। अब आप उसको नाम भी दे सकते हो यूजिंग ओपन, तो मैं क्या नाम दूँ इसको, काउंट वेक्टर डॉट PKL। एक्चुअली ये ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ, मेरे पास ये पड़े हैं, ये देखो काउंट वेक्टराइजर, फीचर नेम्स, TF-IDF ट्रांसफार्मर। सो यू कैन डू इट, आप इस तरह करोगे काउंट वेक्टर डॉट PKL, और फिर इसके अंदर एक दूसरा पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट है, वो है राइट बाइनरी मोड। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 टाइम्स मोर, क्योंकि मुझे 2 और चीज़ों को भी यहाँ से पिकल करना है। अब CV के बाद TF-IDF ट्रांसफार्मर, और यही नेम कॉपी करके मैं इसको यही नेम देता हूँ। अब ये नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ओके। साथ ही साथ फीचर नेम्स
these are the feature names. Okay, and run it. Okay, it's taking time, तो लेने दें. It's taking quite too much time, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ. सो ये रन हो गया और एक्चुअली मैंने ये नाम भी चेंज कर लिया, काउंट वेक्टराइज़र. अब मेरे पास ये है काउंट वेक्टर को मैं डिलीट करता हूँ, ये पहला वाला है और इसकी ज़रूरत नहीं है. सो काउंट वेक्टराइज़र, फीचर नेम्स, पेपर तो वही डेटा सेट है, TF-ID ट्रांसफार्मर. अब मैं इनको यूज़ करके वेबसाइट पे काम करता हूँ. सो लेट्स डू इट. सो मैंने पाइचार्म ओपन किया. पाइचार्म में मेरे पास फोल्डर है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन विद पाइथन. अब देखो इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बना है. वो जो काउंट वेक्टराइजर डॉट PKL था, फीचर नेम्स, दिस इज़ द नोटबुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ भी कर सकते हो. दिस इज़ द पेपर डेटा सेट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, TF-IDF ट्रांसफार्मर, फीचर नेम्स एंड काउंट वेक्टराइजर, इनको याद रखना. द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, न्यू पे जाऊँगा. ऐप, यहाँ पे मैं एक ऐप नाम से फाइल बना रहा हूँ. द सेकेंड थिंग आई विल डू, न्यू पे जाऊँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊँगा और इसको मैं नाम देता हूँ टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, टेम्पलेट्स. द थर्ड थिंग, टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके इस बार HTML फाइल में जाके एक इंडेक्स बना रहा हूँ और टेम्पलेट्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे HTML में जाके एक कीवर्ड्स के नाम से इंडेक्स बना रहा हूँ, यानी HTML फाइल बना रहा हूँ. और एक लास्ट मुझे चाहिए कीवर्ड्स लिस्ट. या ये तीन फाइल्स में यूज़ करूँगा. अब सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने गूगल बाई में और वहाँ पे टाइप करता हूँ बूट स्ट्रैप. कोड में मैनुअली टाइप करने वाला हो, जस्ट मैं जो बेसिक सिंटैक्स है वो उठाने वाला हो. ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी. लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह के और भी बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट में लेकर आने वाला हूँ. ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाला है जिसमें इट्स टेकिंग टू मच टाइम. ओके, जिसमें हम 60 प्रोजेक्ट्स करेंगे एंड टू एंड. अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हो तो फिर तो NLP का कोई भी प्रोजेक्ट आपसे मिस नहीं हो सकता. ओके, इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 40 to 45 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं. तो मैं जाता हूँ डॉक्स पे, डॉक्यूमेंट्स में. हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक किया करो. और आपको अगर मेरा काम पसंद है थोड़ा बहुत भी, तो आप कमेंट भी किया करो, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से हमें बहुत इंकरेज मिलता है. जब आप वीडियो लाइक करते हो और चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो. मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये वैसे भी नेट टाइम ले रहा था तो मैंने चाहा कि इन चीज़ों को मैं ऐड करूँ. तो आप लोगों की इन चीज़ों से हमें बहुत इनकरेज मिलता है. ठीक है, फिर हम इसी तरह की, अच्छा, इसके पिछले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट किया था रिज्यूमे स्क्रीनिंग, प्लीज़ उसको जाकर देख लेना. मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले दिस नॉट दिस वन, मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ. ओके, दिस इज़ द स्टार्टअप टेम्पलेट. अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आके जो इंडेक्स है इसमें जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ. ठीक है, कॉपी, दूसरे वाले में भी पेस्ट करता हूँ, यानी कीवर्ड्स में, और कीवर्ड्स लिस्ट में भी पेस्ट करता हूँ. अब इंडेक्स में आके ये जो हेलो वर्ड है इसको हटा के यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का एक क्लास ऐड करने वाला हूँ. सो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा इस साइड पे ले जाता हूँ और मैं जूम इन करता हूँ ताकि चीज़ें दिखाई दें. ओके, सो फर्स्ट वी नीड कंटेनर. तो कंटेनर एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप में, कंटेनर. ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक H1 चाहिए और इस क्लास के साथ टेक्स्ट सेंटर, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा. सो मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन ऐप, और एक और क्लास भी ऐड करता हूँ टेक्स्ट ग्रीन, ताकि टेक्स्ट ग्रीन हो. अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ. Sorry for the net is quite slow. या ये टेक्स्ट ब्लैक क्यों है, आई डोंट नो.
मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर एक और क्लास ऐड करता हूँ MY4 मार्जिन टॉप 4, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा एक अपना क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, फाइल। ओके, सो फॉर्म, और फॉर्म को एक्शन में देता हूँ एक्सट्रैक्ट की वर्ड्स, और मेथड रखता हूँ पोस्ट। और इस फॉर्म के अंदर मुझे एक और डिव डालना होगा बूटस्ट्रैप का, दैट इज फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर मैं एक लेबल डालता हूँ ताकि यूज़र को भी कुछ दिखा सकूँ, लाइक फाइल अपलोड फाइल। और इसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। इनपुट के अंदर मैं फाइल डालूँगा, टाइप को अपने फाइल रखना होगा, और नेम भी रखता हूँ मैं फाइल, ताकि मैं फ्लास्क यानी बैकएंड में इसको एक्सेस कर सकूँ। और क्या रख सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, क्लास भी मुझे ऐड करना होगा, फॉर्म कंट्रोल, आईडी भी आप डाल सकते हो, लाइक फाइल, कुछ भी आप दे सकते हो। अब इस फॉर्म के ऊपर एक बटन ऐड करूँगा, ठीक है। सो टाइप सबमिट, और टाइप सबमिट के बाद इसका भी अपना क्लास होना चाहिए BTN। अब ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, ओके। BTN प्राइमरी वुड बी परफेक्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट या एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। सो लेट मी रन इट सो दैट यू कैन दिस इज इट्स ओके, यू कैन टाइप हियर, एज यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करोगे आपको एरर मिलेगा। इट्स वर्किंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक इस तरह फॉर्म में डालूँ। ओके, सो लेट्स डू इट। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना कुछ CSS ऐड करता हूँ, ठीक है। सो बॉडी से पहले स्टाइल आपको लिखना है, और स्टाइल के अंदर ये मेरा CSS है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये कंटेनर एक्चुअली आई एम गेटिंग दिस कंटेनर, और इस पे मैंने मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, मार्जिन दिस, मार्जिन टॉप ये है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा है, कलर वाइट रखा है, पैडिंग टॉप 3 यानी ऊपर से। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको बेसिक CSS आती है तो। सो लेट्स रन इट अगेन। ओके, मैंने बंद ही किया था। सो मैं इसको यहाँ पे अगेन रन करता हूँ। अब ये ठीक है। अब मैं इसके नीचे एक और फॉर्म डालूंगा जहाँ पे यूज़र सर्च करेगा कीवर्ड को, ठीक है। सो आई थिंक मुझे यही फॉर्म कॉपी करना चाहिए, द सेम फॉर्म विद द सेम टाइटल, ओके। कंट्रोल C। अब यहाँ पे मैं HR ऐड करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्चुअली ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर्म का एक्सट्रैक्ट के बजाय सर्च में रखता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली पाथ है, और अपलोड फाइल के बजाय सर्च कीवर्ड्स। फाइल के बजाय मैं यहाँ पे सर्च देता हूँ नेम, क्योंकि बैकएंड में मैंने एक्सेस करना है। सो दिस वुड बी सर्च एज वेल, एंड दिस वुड बी टेक्स्ट आई थिंक। सबमिट बटन बाकी ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च कीवर्ड। लेट्स रिलोड द पेज। हाँ, इट्स वर्किंग। ओके, सो अब यहाँ पे सर्च करेगा तो बटन पे क्लिक करने के बाद होगा सब कुछ। ओके, सो अब हम जाते हैं बैकएंड में। जो हमने यहाँ पे app.py बनाया था, इसको मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, फ्रॉम फ्लास्क import
कैपिटल F वाला फ्लास्क रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारनी है, एंड रेंडर टेम्पलेट। अगर अभी तक आपने फ्लास्क इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने इस टर्मिनल में जाएं और यहाँ पे टाइप करें पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और बाकी भी जो लाइब्रेरी है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ वो भी। एंड आल्सो इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, आल्सो इंपोर्ट NLTK, या मैं क्या बल्कि कर ही देता हूँ फ्रॉम, मैं जल्दी से इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये हम ऑलरेडी देख चुके, बल्कि मैं यहाँ से ही कॉपी कर देता हूँ। दिस लाइब्रेरी मुझे चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें मुझे चाहिए। और एक और बात मुझे यहाँ पे मैंने नोट किया, मुझे ये चीज़ भी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे चाहिए। अभी के लिए मैं बाकी चीज़ें रहने देता हूँ, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट मी जूम आउट अ बिट, दिस आर एक्चुअली द स्टॉप वर्ड्स। अब मैं एक ऐप बनाऊंगा और वो ऐप हमेशा कोशिश करना यहाँ पे बना लेना, ठीक है। फ्लास्क का ऐप बनाता हूँ, ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो ऐप विल बी इक्वल टू कैपिटल F वाला जो हमने इंपोर्ट किया है, इसके अंदर आप इसकी ऑब्जेक्ट देते हो लाइक अंडरस्कोर नेम लाइक दिस। और फिर अब मैं लोड करता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू लोडिंग फाइल्स एंड डाटा। जो हमने फाइल्स पिकल किए थे एक्चुअली मैं उनको यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, लाइक काउंट वेक्टराइजर, ये सब चीज़ें, ओके। सो जल्दी से ये भी मैं कर लेता हूँ। दिस इज काउंट वेक्टराइजर विल बी इक्वल टू पिकल। अब ये पिकल लाइब्रेरी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट अगेन पिकल। सो पिकल के अंदर एक फंक्शन होता है लोड, उसके बाद ओपन किसको, काउंट वेक्टराइजर डॉट pkl, लेकिन इस बार बाइनरी मोड होगा रीड बाइनरी मोड। इसको एक बार कंट्रोल डी यानी कंट्रोल डी काउंट वेक्टराइजर के बजाय इस बार जो होगा हमारा वो है फीचर नेम्स, ओके। और इसी ही फीचर नेम को अगेन मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक और है हमारे पास, वो कौन सा था, आई थिंक यहाँ पे एक, ओके, TF-IDF। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे जल्दी से TF-IDF PKL, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओके। सो इतना करने के बाद अब मैं रूट्स बनाता हूँ। रूट्स इन द सेंस, थोड़ा सा नीचे जाके रूट्स डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हुए ऐप डॉट रूट, और फर्स्ट तो होगा हमारा इंडेक्स डेफ, एक फंक्शन बना रहा हूँ इंडेक्स के नाम से, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ जस्ट रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए जो हमने index.html बनाया है उसको। अब मुझे पाइथन का मेन भी बनाना होगा जिसके अंदर मैं इस फ्लास्क वाले ऐप को कॉल करूँ, पाइथन मेन। लेट मी जूम इन, पाइथन मेन इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, और इसके अंदर ऐप डॉट रन आपको लगाना पड़ता है, और डिबगर आप ट्रू रखते हो ताकि हर बार लोड करने पे ये लोड हो जाए, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा मेरे को यहाँ पे ये एक लिंक देगा, ठीक है, एक URL देगा। उस URL पे मैं क्लिक करूँगा ताकि मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकूँ। दिस URL, क्लिक double or triple, whatever you want. Let me remove this one, I don't need this thing. It's taking too much time. कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ सही तो है, क्या है, अच्छा वो लोड हो गया था आई थिंक, लेकिन मैंने क्लोज किया। एक और काम भी कर सकते हो यहाँ पे आप, ये जो टाइटल है इसमें बूटस्ट्रैप है, हम अपना डालते हैं, बूटस्ट्रैप हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ की वर्ड्स एक्सट्रैक्शन, या सो मैं दोबारा जाता हूँ जो दिस वन, ये आ गया।
कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है, वो चेंज हो गया। सो इट्स वर्किंग। नेक्स्ट, इसको अभी के लिए मैं माइनस करता हूँ। मेटा ऐप में नेक्स्ट मैं 2 और रूट्स बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 फॉर्म है इंडेक्स में। अगर देखें तो मेरे पास एक्चुअली 2 फॉर्म्स हैं। दिस वन सर्च कीवर्ड्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ऐप में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखना अगेन डेकोरेटर ऐप डॉट रूट, और यहाँ पे मैं दिस थिंग पेस्ट करता हूँ, और मेथड वहाँ पे मैंने दिया था पोस्ट्स, बट यहाँ पे मैं पोस्ट एंड गेट दोनों देता हूँ। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, यहाँ पे पोस्ट एंड गेट दोनों कैपिटल में लिखना। उसके बाद एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसका नाम भी सेम रखता हूँ, आप चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। आई कॉपी द सेम थिंग्स, ओके, और एक बार और पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और पाथ भी है, सर्च कीवर्ड्स, सर्च कीवर्ड्स। अभी के लिए मैं जाता हूँ इंडेक्स में, और ये जो फॉर्म का एक्शन है इसको अगेन कॉपी करके इस बार निचले वाले का या फिर रिप्लेस करता हूँ, और ये भी सर्च कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अब इस एक्सट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि हम गेट करेंगे इस फॉर्म से। अगर वहाँ पे कोई फाइल अपलोड करता है, दिस फॉर्म, वहाँ पे कोई अपलोड करता है फाइल, तो हम इस नेम वाले फाइल को गेट करेंगे। लेट्स डू इट। नॉट देयर। सो व्हाट आई कैन डू, पास में आके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फाइल विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट मारो, रिक्वेस्ट इज डायरेक्टली कमिंग्स फ्रॉम हियर, दिस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मारो अपने फॉर्म को, लेकिन यहाँ पे मैं फाइल्स लिखूंगा और उसके अंदर मैंने नाम दिया है फाइल। अब मैं चेक करूंगा कि इफ दिस फाइल डॉट फाइल नेम इक्वल टू एम्प्टी, हो सकता है कि वहाँ पे फाइल हो ही नहीं। इस चीज़ की समझ थोड़ी देर बाद आएगी, तब मैं एक बढ़िया सा मैसेज डिस्प्ले करूंगा रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए। इंडेक्स या इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पे आपको लिखना है एरर विल बी इक्वल टू नो फाइल्स सेलेक्टेड। और या अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि काम भी कर रहे हैं। सो रिलोड। अब इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ओके, ओपन, नो फाइल चूजन, व्हाट डज इट मीन? इसने चले इसके लिए फ़िलहाल के रहने देते हैं, ये अभी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं एक और चेक लगाऊंगा, ठीक है, एक और चेक लगाऊंगा इफ़ फाइल, लेकिन अगर फाइल सेलेक्टेड है तो इस फाइल को, अब ये यूज़र का फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने से पहले हम इसको रीड करेंगे। सो फाइल विल बी इक्वल टू रीड डॉट डिकोड, और फाइल के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। मैं UTF-8 डाल रहा हूँ, और यानी कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मेट UTF-8 होते हैं, कुछ PDFs होते हैं, कुछ और फॉर्मेट होते हैं, कुछ HTML वाले फाइल्स होते हैं। तो उन सब से एरर, वो सब आपको एरर देगा अगर आप यहाँ पे जस्ट UTF-8 स्पेसिफाई करते हो। अब मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा, एरर इसके अंदर एक होता है, उसको मैं क्या दूँ, ट्रू, आई थिंक ट्रू होता है इसमें, कि बाकी इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई और फॉर्मेट का फाइल भी अपलोड करें तब भी चलेगा बल्कि दौड़ेगा। अगेन मैं फाइल को अपडेट करूँगा। अब ये जो फाइल है ये एक यूज़र का फाइल है जो मेरे पास आ गया। इस फाइल को मैं क्लीन करूँगा। क्लीन ऐसे करूँगा जिस तरह पिछली बार हमने पेपर टेक्स्ट के तमाम 5000 कॉलम्स को क्लीन किए थे। तो जाइए मुझे एक फंक्शन, और वो फंक्शन मेरे को मिलेगा दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मेरा नेट स्लो है, ऊपर से लैपटॉप भी स्लो हो गया, आई डोंट नो व्हाई, इट्स नॉट वर्किंग क्वाइट फास्ट। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कस्टम फंक्शंस के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, नॉट वेरिएबल कमेंट, और पेस्ट इट। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ये मुझे पलट के क्लीन डॉक्यूमेंट देगा।
सो यहाँ पे आके इस फाइल को मैं बेचता हूँ। क्लीन्ड फाइल विल बी इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट और इसको अपना फाइल, ए सिंपल एज दैट। और फिर ये जो भी फाइल होगा इसको हम भेजेंगे दिस कीवर्ड्स में। अभी के लिए इसको भूल जाओ, इसमें हमने कोड नहीं किया है और ना हमने इसमें किया है, इसको हम फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। सो मैं आता हूँ यहाँ पे। सो मेरे पास एक क्लीन टेक्स्ट है। अब इसको मैं इससे कीवर्ड निकालूंगा, ठीक है, इससे मैं कीवर्ड निकालूंगा। तो उसके लिए भी मुझे अगेन जाना होगा यहाँ पे। एक कस्टम फंक्शन तो मुझे चाहिए और वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, जस्ट दिस फंक्शन, ओके, गेट कीवर्ड्स वाला फंक्शन, बाकी कुछ नहीं। मुझे कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है। कंट्रोल सी और मुझे जाना है यहाँ पे ये मेरे जो कस्टम फंक्शंस है यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे इंडेक्स मिंडेक्स नहीं चलेगा क्योंकि ये एक फाइल है और यहाँ पे इंडेक्स नहीं चलेगा। तो एक्चुअली इसके पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, ये तो मैंने एक अपने जो कीवर्ड दे दिखाने हैं वो, बाकी वही सेम चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और इसको मैं बेचूंगा ये क्लीन फाइल, गेट कीवर्ड्स, और इसको मैं बेचूंगा अपना क्लीन फाइल। और एक उसके पास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी है, ठीक है। लेट्स से यूज़र वांट 20 कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ 10। सो अब वो अपडेट होगा, ठीक है, वो अब अपडेट होगा। और पलट के जो भी आएगा हमारे पास रिजल्ट वो एक्चुअली कीवर्ड्स होगी। अब ये कीवर्ड्स मुझे बेचने हैं दिस कीवर्ड्स को, ओके, ये कीवर्ड्स मैंने बेचने हैं दिस कीवर्ड को। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न मारते हैं रेंडर टेम्पलेट रिजल्ट नॉट रिजल्ट कीवर्ड्स डॉट HTML, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कीवर्ड्स विल बी इक्वल टू कीवर्ड्स। ट्रिकी है? नो, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमने फाइल उठाया, ठीक है, इसको चेक मारा, खाली तो नहीं है, खाली है तब ये एरर दिखाना। फिर चेक मारा, अगर है बड़ा है तो उसको रीड करो, रीड करते वक्त उसको डिकोड भी करो। डिकोड इन द सेंस कि वो फाइल कोई PDF भी अपलोड कर सकता है, वो कोई और फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट फाइल भी डाल सकता है, वहाँ पे HTML का पेज भी वो डाल सकता है, वहाँ पे कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फाइल आएगा यहाँ पे। अब इस फाइल यूज़र का ये फाइल आई डोंट नो कि ये क्लीन भी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे उसको क्लीन करना था, यानी उसमें मैंने जस्ट टेक्स्ट के अलावा बाकी चीज़ें रिमूव करने थे। तो प्री प्रोसेस टेक्स्ट के नाम से हमारे पास एक फंक्शन था दिस वन, इसको बेचा और ये पलट के हमें एक क्लीन टेक्स्ट देगा, और वो क्लीन टेक्स्ट पलट के आके इस क्लीन फाइल में स्टोर होके अब इसे मैं निकालूंगा 20 कीवर्ड्स। तो इसके लिए मुझे एक और फंक्शन चाहिए था जिसका नाम था गेट कीवर्ड्स। उसको मैंने क्लीन फाइल भेजा, पूरा का पूरा फाइल, और मैंने साथ में ये भी बता दिया कि मुझे जस्ट 20 कीवर्ड चाहिए। तो ये सारा काम होने के बाद पलट के हमें ये फंक्शन मैंने पूरा कॉपी नहीं किया था, उप्स। सो इसका एक पार्ट रह गया है, दिस वन, ये पलट के हमें रिजल्ट देगा। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, मुझे एक्चुअली यहाँ पे पेस्ट करना था, ओके, राइट देयर। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट टैब, ओके। अगर आपने आगे करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, टैब 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 टैब, पीछे घुमाना है, शिफ्ट टैब 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 टैब, किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी IDE में। सो ये पलट के मुझे 20 कीवर्ड देगा, बस इतना सा काम करना था, और वो 20 कीवर्ड्स इसके पास है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स यानी दिस वन को कॉल करते वक्त मुझे बेचने थे कीवर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना होगा। अब फाइनली 20 कीवर्ड्स इसके पास है, और ये 20 कीवर्ड्स मैं गेट करूँगा यहाँ पे। कैसे? अगेन मुझे लगाना है यहाँ पे div डॉट कंटेनर, और इसके अंदर दिस शुड बी कंटेनर। इस बार मैं काम कर रहा हूँ कीवर्ड्स में, और इसके अंदर आई एम जस्ट, मैं एक टेबल में दिखाऊंगा, सो टेबल, या इसके पहले एक हेडिंग भी डालते हैं बढ़िया का,
कोई सा क्लास देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर एक्सट्रैक्टेड कीवर्ड्स, और यहाँ पे भी हम अपना वो डालते हैं एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स, और इसके अंदर मैं टेबल डालूँगा, और टेबल के अंदर कुछ क्लासेस में डाल रहा हूँ, और टेबल हावर टेबल, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, और डार्क, और इसके अंदर मैं टेबल हेड डाल रहा हूँ, टेबल हेडिंग, टेबल हेड, और इस टेबल हेड के अंदर टेबल रो डाल रहा हूँ, और टेबल रो के अंदर टेबल हेड डाल रहा हूँ, और इसमें मैं दो चीज़ें दिखाऊंगा, की वर्ड्स एंड टेबल हेड अगेन एंड स्कोर। अभी के लिए मैं इसको यही से रन करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये टेबल किस तरह दिखाई देता है। अमेजिंग। और पहले आई थिंक मैंने ये क्लासेस ऐड नहीं किए थे, बट दिस टाइम इट वर्किंग क्वाइट गुड। सो इसके नीचे प्रिंट होंगे कीवर्ड्स, इसके नीचे प्रिंट होंगे स्कोर हर कीवर्ड का। तो जस्ट थिंक कि इसके पास यहाँ से आ रहे हैं 20 कीवर्ड्स, और वो 20 कीवर्ड्स में यहाँ पे टेबल बॉडी बनाता हूँ, टेबल बॉडी, और टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा या टेबल डेटा, और इसके अंदर अब मैं जुगाड़ लगाऊंगा। जुगाड़ में एक जुगाड़ लगाऊंगा, कीवर्ड, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी, और स्कोर। अब इस बॉडी को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कट किया। चले जिंजा टेम्पलेट की मदद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है 20 कीवर्ड्स। सो आप HTML के अंदर जब जिंजा टेम्पलेट इस्तेमाल करते हो तो आप पाइथन का कोड कर सकते हो, फॉर कीवर्ड एंड स्कोर इन कीवर्ड्स डॉट आइटम्स। ये हमारा जिंजा टेम्पलेट है, और इसको मुझे क्लोज भी करना है, एंड फॉर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस कीवर्ड इज कमिंग डायरेक्टली दिस वन कीवर्ड्स। मैं इसी को मैंने कॉपी किया तो पिछला कोड मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ये मैंने क्या कर दिया। ओके, सो ये जो कीवर्ड है ये आ रहा है, नॉट देयर, दिस वन पेस्ट, वो मैंने कॉपी किया। इसके पर मैंने लगाया आइटम्स, तो मैं इसे निकालूंगा उसका स्कोर और कीवर्ड। अब मैं वो कोड दोबारा करूंगा जो मैंने कॉपी किया था, यहाँ से कट किया था। सो टेबल बॉडी, बॉडी के अंदर टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, और हर डेटा में मैं दो चीज़ें प्रिंट करूंगा, कीवर्ड कंट्रोल डी, और उसके बाद स्कोर। अब ये जो टेम्पलेट है, एक्चुअली दीज आर टेम्पलेट्स, आपको यही बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ करने हैं। आई थिंक इट शुड वर्क। अभी मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये चीज़ें आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर जो मैंने उधर इसको अभी के लिए मैं बंद करता हूँ, इसको मैं अगर रिलोड करूँ दिस थिंग को, लेट्स अपलोड अ फाइल, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड, ओके, मुझे फाइल को सिलेक्ट करना चाहिए। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जो फर्स्ट टाइम मैंने दिखाया था टेक्स्ट, वो डाल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड। सो 404 नॉट फाउंड, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हम यहाँ से इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कीवर्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और साथ ही नेम मैंने फाइल रखा है, ठीक है। ऐप में जाता हूँ, ऐप में जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स है, बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स फाइल मैंने यहाँ पे गेट किया, बिल्कुल ठीक है। फाइल को चेक किया, अरे भाई सब कुछ ठीक तो है।
कीवर्ड्स भी मैंने किया। एक और काम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मुझे ये पहले करना चाहिए था कि जब कीवर्ड्स पर जाने के बाद कोई हो सकता है वापस होम पेज पे जाए यानी इंडेक्स पे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो index.html। लेकिन इसने ये काम क्यों नहीं किया, 404 का एरर क्यों दिया? तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ, नॉट टर्मिनल, मुझे जानना होगा रन में, यहाँ पे कोई एरर है। Why it's not working? Okay, we'll see. Okay, why it's not working? एक गलती तो हमने और भी की है, यहाँ पे ट्रू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इग्नोर। ठीक है, कि इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई और फॉर्मेट है तो कर दो, बाकी इग्नोर मार दो। सो फाइल यहाँ पे आ रहा है ये 404 एवरीथिंग इज ओके। इंडेक्स में हमारा है एक्शन एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं डाल सकता हूँ, इनक्रिप्ट एक होता है, इनक्रिप्ट टाइप। मैं मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल फॉर्म है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी डालना होगा, सेकंड फॉर्म जो हमने बनाया था, वेयर आर यू, लाइक हियर, इनक्रिप्ट टाइप विल बी इक्वल टू मल्टी फॉर्म डाटा। एंड मैं एक बार जाके ऐप को एक बार फिर से रन करता हूँ, मैं भी इसका भी रीज़न हो सकता है, हमने बहुत सारे चेंजेस किए। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नीचे जाते हैं। सो लेट्स सी, ये टाइम ले रहा है, तो मैं इस यूआरएल पे क्लिक करता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो लेट मी अपलोड अ फाइल, दिस CV इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा इसने काम किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है। एक्चुअली इस फंक्शन में हमने अगर देखा जाए तो CV यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम करो, ये IDX भी हटाओ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब पिछली बार यहाँ पे एक इंडेक्स आ रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। और ये CV हमने डिफाइन की हुई है, बट द नेम इज़ चेंज, दिस शुड बी CV। ओके, अब मैं वहाँ पे जाता हूँ और इसको रिलोड मारता हूँ, या कंटिन्यू, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें दिखाई दे। सो हम वेट करते हैं इसके रिलोड होने का। एज यू कैन सी यहाँ पे रिलोडिंग। आई डोंट नो, दिस टाइम इट्स टेकिंग टू मच टाइम, पिछली बार ये टाइम नहीं ले रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। अच्छा भाई, इस बटन पे मुझे क्लिक करना था, सॉरी। तो टेक्स्ट कीवर्ड, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड अब दिस नॉट टू ट्रेवल। अगेन ये मैंने कौन से गड़बड़ किए हैं। कीवर्ड डॉट HTML कीवर्ड कीवर्ड्स फॉर कीवर्ड स्कोर इन कीवर्ड्स डॉट आइटम्स। अच्छा, मसला यहाँ पे है, मसला इज़ समवेयर हियर। ये लूप चलाते हैं इस पे, इसकी वजह से कोई मसला दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ यहाँ से कट मारता हूँ, बॉडी के नीचे करता हूँ, ठीक है। ये अभी के लिए मैं जस्ट लाइक दिस, यानी बॉडी के अंदर मैं हर रो पे इस लूप को चलाने वाला हूँ, बट एक्चुअली इट शुड वर्क। और
और ये चीज़ आपका आ रहा है डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम हियर। सो कीवर्ड्स ओके। सो मैं एक बार रिलोड करता हूँ, रिलोड इट। आई डोंट नो कि इस टाइम ये एरर मुझे क्यों दे रहा है, बाकी मैंने कोड सही किया है। गलती की अगेन। ओके why is not enterable keywords dot items। तो बहुत बड़ी गलती थी, बहुत छोटी गलती थी। ये आपको इस तरह डालना होगा, नॉट सब्सक्रिप्टेबल का यही मतलब है। आई डोंट नो कि मुझे क्या हो गया। सो अगेन मुझे इसको अगेन रिलोड करना होगा। इस बार कोई एरर मत देना, ठीक है। तो जाते हैं दिस टेक्स्ट में। हाँ हो गया, ठीक है। दिस आर योर 20 कीवर्ड्स। ओके मैं एक और ट्राई करता हूँ, वो जो इंग्लिश वाला था, न्यू डेटा, दिस वन। these are the English teacher noun ग्रामर स्पीच। ओके इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। अब एक लास्ट काम करते हैं कि यूज़र अगर कोई यहाँ से सर्च मारेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसे अगेन दिखाए कीवर्ड्स। ओके सो या लेट्स डू इट। अब मैं अपना काम यहाँ पे करूँगा, ठीक है, इन दिस वन, इन दिस कंटेनर। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना होगा। ये चीज़, ये कंटेनर वाला चीज़ भी मैं कॉपी करता हूँ और बिल्कुल बॉडी के बाद स्टाइल में जाके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, div डॉट कंटेनर लाइक दिस, और इस कंटेनर के अंदर एक h1 with class text center और searched keywords, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जस्ट डिस्प्ले करने हैं, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमने कोर फंक्शन बनाया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपना लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। सो अपने इस सर्च कीवर्ड के अंदर सबसे पहले तो हम उठाते हैं सर्च कीवर्ड विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और वहाँ पे हमने इसको नाम दिया था व्हाट वाज। इंडेक्स में अगर मैं चला जाऊँ तो टेक्स्ट नेम सर्च था, ठीक है। सो सर्च, और अब मैं चेक लगाऊंगा इफ दिस सर्च कीवर्ड, अगर ये है तो मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर कीवर्ड इन फीचर नेम्स। मैं एक्चुअली ये जो फीचर नेम्स हैं, दिस फीचर नेम मॉडल जो ट्रेन था, इस पे एक लूप चला रहा हूँ, और लूप चलने के बाद व्हाट आई कैन, मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत कोड किया है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो को पॉज किया और दिस इज़ द फंक्शन, ओके, सर्च कीवर्ड। अब इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म मारा सर्च को, ठीक है। जस्ट सर्च क्वेरी यहाँ है हमारे पास, लाइक फ्रॉम दिस इंडेक्स दिस वन, ओके, दिस सर्च। यहाँ पे सर्च आने के बाद मैंने सबसे पहले चेक किया कि है भी या नहीं, उसके बाद लूप चलाया फीचर नेम्स पे। फीचर नेम्स हमने जो ट्रेंड मॉडल था लाइक दिस वन, इस वाले से हमने 1 बाय 1 नेम उठाया, और फिर उसको हमने वहाँ पे हमने देखा हम अपना सर्च क्वेरी कीवर्ड के अंदर, ठीक है, और साथ में लोअर भी लगाया, दोनों को लोअर कर दूँ। उसके बाद हमने ये जो कीवर्ड है इसको अपेंड किया दिस एम्प्टी लिस्ट में, कीवर्ड्स डॉट अपेंड कीवर्ड। ये कीवर्ड फीचर से आ रहा है, इसको हम अपेंड कर रहे हैं अपने कीवर्ड्स में।
और हमें चाहिए 20, तो हमने चेक किया कि 20 पे ब्रेक मारना। अभी के लिए हमने क्या किया, कीवर्ड लिस्ट में भेजा अपने कीवर्ड्स, ठीक है। सो कीवर्ड्स जो थे अब वो यहाँ पे आ जाएंगे कीवर्ड्स लिस्ट में। कीवर्ड्स लिस्ट में वही सेम है, बस मैंने कुछ नहीं किया है। कंटेनर है, एक टाइटल है, एक डिव है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, राइट हियर, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कीवर्ड लिस्ट, उस पर लूप चला है, कीवर्ड इन कीवर्ड्स, यानी 1 बाय 1 कीवर्ड उठा रहा हूँ और फिर इस डिव के अंदर मैं उनको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ द कोड। सो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं जस्ट जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। रिलोड करने के बाद अभी के लिए मैं जस्ट फाइल को अपलोड करता हूँ। जस्ट लेट मी शो यू द PDF वाला। सो इट्स वर्किंग। और सर्च पे मैंने कुछ सर्च किया था पहले, प्रोग्रामिंग, देखते हैं है भी नहीं। सो नहीं मिला रिज़ल्ट। इस बार हमारा मॉडल थोड़ा सा हल्का सा बेकार ट्रेन हुआ है, आई डोंट नो वाई। इंग्लिश सर्च करते हैं, हाँ इंग्लिश मिल गया। कुछ और सर्च करते हैं, लेट मी सर्च हियर। कुछ भी क्या सर्च करो, लेट्स से आई वांट वर्ड्स, जस्ट मुझे तो कुछ याद इसका भी नहीं मिला, ये वैसे कीवर्ड था भी नहीं। तो एसोसिएशन, वैसे आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, मुझे थोड़ा जल्दी है, ये भी नहीं मिला। सो ये था प्रोजेक्ट। अब लेट्स से हम देखते हैं यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड्स, ओके। सो ये था प्रोजेक्ट। अभी आप पे एंड में मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि एक्चुअल में मुझे जाना था, सो मैंने जस्ट ये आखिरी फंक्शन कॉपी पेस्ट किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ये जितना भी कोड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आए हैं, वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड आल्सो आप अपना राय अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो मिलेंगे एक नए NLP प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।